दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स हेजमनी, पॉलिटिकल हेजमनी, कि आप दूसरी रियासतों को पॉलिटिकली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें कल्चरल हेजमनी भी आ जाता है। मैंने एडवर्ड को ही कोट की है, दैट वेस्ट कंसिडर इट सेल्फ अ कल्चरल स्टैंडर्ड टू एम्यूलेट, कि जिसको कि एम्यूलेट किया जाना चाहिए, जिसकी कि इमिटेशन होनी चाहिए, जिसको कि फॉलो करना चाहिए, कि हम कल्चरली बेस्ट हैं। ठीक है, हमने एपिटोम, उसका क्लाइमैक्स कल्चर का अचीव किया हुआ है, रिफाइंड कल्चर है हमारा, और बाकी दे आर लेस कल्चर्ड, आर नॉट कल्चर्ड एट ऑल, और उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और फिर नॉलेज की डिवीजन कर दी गई, जिसमें कि प्योर नॉलेज और पॉलिटिकल नॉलेज हम कंसिडर करते हैं, कि जो वेस्ट ने अपने लिए नॉलेज रखा ख़ुद को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज़ फॉर्म ऑफ प्योर नॉलेज। यहाँ पे सईद ने जो है एग्जांपल दी है शेक्सपियर की वर्ड्स की, कि आप इनके बारे में कोई भी कमेंट्री पढ़ेंगे या उनको वैसे पढ़ेंगे तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्योर नॉलेज। उसमें आपको कोई पॉलिटिकल लेंस नज़र नहीं आएगा, कि ओरिएंट जो है, मशरिक़ के लोग हैं, पॉलिटिकली एक ख़ास एंगल लगा के, लेंस लगा के उनको नहीं देखेंगे। बट दैट्स नॉट ट्रू व्हेन वेस्ट ट्राइज टू स्टडी ईस्ट। जब ऑक्सीडेंट ओरिएंट को पढ़ता है तो हमारे बारे में हर चीज़ को पॉलिटिकल लेंस से देख रहे होते हैं। और इसके लिए जो टर्म यूज़ की है, एडवर्ड ने इस पूरे जो कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन किया है, नॉलेजेबल मैनिपुलेशंस का नाम दिए, कि आप नॉलेज को मैनिपुलेट करके दुनिया के ऑक्सीडेंट के में भी रहने वाले लोगों के दिमागों को और ओरिएंट में भी रहने वाले दिमागों के लोगों को मैनिपुलेट करें। ये वाइट मैन्स बर्डन, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, एंड आई हैव मिस्ड दिस टर्म हिस्ट्री, कि हिस्ट्री जो एज सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता है, या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तारीख जिसको उर्दू में कहते हैं, हिस्ट्री टर्म जो है इटसेल्फ इज़ प्रॉब्लमेटिक। क्या प्रॉब्लम है हिस्ट्री टर्म के साथ? नॉलेजेबल मैनिपुलेशंस में आ जाता है, और जेंडर स्टडीज़ का भी पार्ट है। हिज स्टोरी, बिल्कुल, वेरी गुड। मैन स्टोरी, ठीक है, कि जो तारीख लिखी गई एंग्लो सेक्सन वर्ड, दैट इज़ डोमिनेटेड बाय वाइट मैन, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अभी हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मैं होना चाह रही हूँ। अभी एक बहुत अच्छी किताब जो है वो राफिया ज़िक्रिया, पाकिस्तानी फेमिनिस्ट राइटर हैं, और डॉन में भी लिखती हैं और यूएस में पढ़ाती हैं। उन्होंने वाइट फेमिनिज़म पे किताब लिखी है, कि हम जो फेमिनिस्ट हैं वो भी वाइट फेमिनिस्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कि फेमिनिज़म इज़ ऑल अबाउट वुमेन्स एजेंसी। एजेंसी टर्म यूज़ होता है राइट ऑफ सेल्फ डिसीजन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कि दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों को, बशमूल ख़वातीन को, ये हक़ होना चाहिए कि वो अपने लिए ख़ुद डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। लेकिन जब मगरिब में बैठी हुई गोरी अपेरेंटली फेमिनिस्ट खातून मशरिक़ में बैठी हुई ख़वातीन को समझती हैं कि इफ़ दे आर कवरिंग देमसेल्फ दे आर सप्रेस्ड, इज़ इट फेमिनिज़म? वो क्या कर रहे हैं? वो उनकी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उनकी एजेंसी है, उसको खींचने की कोशिश कर रही है, एंड दैट इज़ नॉट फेमिनिज़म। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक इज़ अबाउट द स्कोप ऑफ द ओरिएंटलिज्म, जिसमें कि उसका पहला पार्ट है दैट वेस्ट थिंक्स दैट वी नो ओरिएंट द बेस्ट। हमें पता है व्हाट इज़, वी नो बेस्ट अबाउट द ओरिएंट एंड वी नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम, कि हमें बेहतर पता है कि वो क्या है, और हमें बेहतर पता है कि उनके लिए बेहतर क्या है। और उसमें उसने डिफरेंट जो है वो कोट किया हुआ स्पीचेस को। बाल्फर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ब्रिटेन का, जिसने बाद में बेल्फर डिक्लेरेशन भी 1918 में दिया, जिसकी वजह से ये सारा इज़राइल अरब इशू जो है वो स्टार्ट हुआ है। वो एक तरफ, उस पर भी कभी हम बात कर सकते हैं। और साथ जो है वो क्रोमर को, जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल था इजिप्ट का, उसकी स्पीच को कंपेयर किया हुआ है कि कुछ जो है वो ओरिएंटलिस्ट ऐसे हैं जो कि लाइक ढके छुपे अल्फाज में ओरिएंटलिज्म करते हैं। बाल्फर जैसे कि उसकी स्पीच को कोट किया हुआ है कि वो कहता है कि वी मस्ट नॉट टॉक अबाउट सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी, और एक्सेप्ट करता है कि
इजिप्ट की सिविलाइजेशन बहुत रिच सिविलाइजेशन है, और इन सब बातों के बाद ये सिंपैथी की तरफ लेके जा रहा है कि सिंपैथेटिक हूँ मैं आपकी तरफ, लेकिन स्पीच के एंड पे कहते हैं दैट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज़ नॉट बेस्ट फॉर इजिप्ट, कि आपकी हिस्ट्री बहुत रिच होगी, आपकी सिविलाइजेशन बहुत रिच होगी, और हमें जो है वो इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी की बात नहीं करनी चाहिए। कह रहे कि बात नहीं करनी चाहिए, बिलीव करता है, डिनाई नहीं उसको कह रहा कि आप इन्फीरियर नहीं हैं और हम सुपीरियर नहीं हैं, कह रहे लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। और एंड पे कह रहे हैं दैट कौन सी गवर्नमेंट आपके लिए बेहतर नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होती है? एनीवन? काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक, जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही हो, जिस भी मेथोडोलॉजी के थ्रू आई हो, चाहे वो डेमोक्रेसी के थ्रू आई हो, सोशलिस्ट मैकेनिज्म के थ्रू आई हो, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव हो, अवाम को रिप्रेजेंट करती हो। कह रहे कि वी अंडरस्टैंड यू पीपल, वी अंडरस्टैंड योर हिस्ट्री, लेकिन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट रूल योर सेल्फ, हम आपको बरतानिया से आके रूल करेंगे। और फिर दूसरी एग्जाम्पल जो क्रोमर की यूज़ की है कि एक तो ये बाल्फर जैसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन देयर आर पीपल लाइक क्रोमर जो कि ओपनली अपनी स्पीचेस में कहते थे दैट दिस रेस इज सब्जेक्ट रेस। सब्जेक्ट रेस की अंडरस्टैंडिंग है उसी सेंस में यूज़ होता है कि जिन लोगों को आप सब्जुगेट कर सकें, उनको सप्रेस कर सकें, उन पे रूल कर सकें। तो वो ये सारा कॉन्सेप्ट ईस्ट के लोगों को सब्जेक्ट रेस कहने का, दैट इज़ कि दीज पीपल आर मेंट फॉर बीइंग सब्जेक्टेड। हमारी किस्मत में लिख दिया गया है कि हम सिविलाइज्ड हैं और हमने इनको सिविलाइज करना है। इनडायरेक्टली कहने की कोशिश ये होती है कि हमने इनको रूल करना है। फिर एडवर्ड हैज़ ऑल्सो टेकन एग्जाम्पल ऑफ लिबरल डिस्कोर्स। ये वो डिस्कोर्स की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कैसे डिस्कोर्स के थ्रू हमें कंट्रोल किया जाता है। लिबरल डिस्कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट नाम इज़ ऑफ जॉन स्टार्ट मिल, जिसने किताब लिखी हुई है ऑन लिबर्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। किताब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लिबर्टी की बात है, आज़ादी की बात है, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स की बात है। लिबरलिज्म बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की और पॉलिटिकल साइंस की जो कि उसके 3 टेनेंट्स हैं। एक जो है उसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स की बात है, फ्री इकोनॉमी की बात है, और उसके अंदर जो है डेमोक्रेसी की बात है, और आज़ादी, डेमोक्रेसी और फ्री इकोनॉमी, बेसिकली 3 टेनेंट्स हैं, और उसको फॉलो किया जाता है। और हमारे यहाँ आपने टर्म यूज़ की होगी सूडो लिबरल्स की, कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि लिबरलिज्म हो और वेस्ट को आइडलाइज़ करते हैं, वो जॉन स्टार्ट मिल को आइडलाइज़ करते हैं कि इसका जो एक फ्रेमवर्क है रूल करने का और गवर्नेंस का वो फॉलो होना चाहिए। लेकिन ये अपनी किताब में लिखते हैं his views यानी Start's views could not be applied to India as Indians are civilizationally if not racially inferior। क्या समझ आई इससे? His views about liberty and representative government cannot be applied to Indians as they are racially if not racially civilizationally inferior। कि ये जो मेरे व्यूज़ हैं आज़ादी के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में, दीज कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंडियंस, क्योंकि अगर वो नस्लन इन्फीरियर नहीं भी हैं तो उनकी सिविलाइजेशन इतनी डेवलप नहीं है कि जो व्यूज़ हमने अचीव किए हैं, जो हमारी रिफाइंड थेरीज़ हैं, वो उन पे अप्लाई नहीं हो सकती। हम उनको अलाउ नहीं कर सकते कि वो ख़ुद को ख़ुद रूल कर सके। इसमें अभी अगर हम इसको ओरिएंटलिज्म को कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के डिस्कोर्स पे अप्लाई करें तो 2 बहुत अच्छी जो एग्जांपल जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स को और पॉलिटिकल साइंस वालों को पढ़ाई, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। जी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है ह्यूल हंटिंगटन ने पहले जो है उस पर एसे लिखा और उसके बाद जो है किताब इस पर 1996 में गालिबन जो है वो पब्लिश की गई। ये जो कलोनियलिस्ट हैं और नियो कलोनियलिस्ट हैं, कलोनियलिस्ट हम ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को कहते हैं और नियो इम्पेरियलिस्ट या कलोनियलिस्ट वी कॉल अमेरिका एज नियो कलोनियल पावर और इम्पेरियलिस्ट पावर।
उसमें ही इन्होंने जब भी कुछ दुनिया में हेजमनी के लिए कुछ स्टेप लेना होता है दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, उससे पहले डिस्कोर्स के थ्रू जो है उसकी ग्राउंड जो है तैयार की जाती है। और ये किताब भी इसीलिए लिखवाई गई। इसमें सिविलाइजेशन को, दुनिया की सिविलाइजेशन को 7 डिफरेंट सिविलाइजेशंस में डिवाइड किया गया और क्लैश 2 सिविलाइजेशन का कराया गया, जिसमें इस्लाम को जो है एक सिविलाइजेशन की साथ में से एक टाइप इस्लाम है और इस्लाम को एक वायलेंट सिविलाइजेशन के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसने कि वेस्ट के साथ लाजमो मलजूम करार दिया गया कि ये टकराएगी और फिर 9/11 कुछ साल के बाद हो जाता है। इट्स पार्ट ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स। पहले ग्राउंड जो है वो प्रिपेयर की गई।